Go laugh in the place where you have cried and change the narrative. जाओ और वहाँ मुस्कुराओ जहाँ तुम्हें रोना पड़ा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहाँ आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी, वहाँ दोबारा गए? आप सुन रहे हैं फितरत की दीवानी आरजे रम शहज़ादी को मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम बात कर रहे हैं बेड टाइम ऑडियो टेप में। अक्सर इंसान ऐसी जगहों पर जाने से ना अवॉइड करता है जहाँ पर उसे तकलीफ़ हुई थी या जहाँ उसके साथ कोई हादसा पेश आया हो। अब हादसा चाहे ज़हनी हो, जिस्मानी हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, जो तकलीफ़ आपको पहुँची हो ना, उस क्राइम सीन पर दोबारा जाना ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है और अक्सर लोग वहाँ पर जाने से अवॉइड करते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि हम लोग जो है वो ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं जिनकी कैपेसिटी को अगर हम काउंट करें तो वो वहाँ उस जगह का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते। उनको लगता है कि शायद उनको कोई अटैक आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जहाँ मेरे साथ हादसा पेश आया हो तो सोचा कि वहीं सेम कुछ करना जो किया था और जहाँ पर बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैंने देखा है वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ एक चीज़ ये भी ज़रूर होती है, ये मैंने बहुत देखा है कि ज़ख्म भरने लगते हैं। शायद हमें उसे झेलने की आदत आ जाती है या फिर हमारे अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है या फिर हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमारे अंदर ताकत आ जाती है क्योंकि वक्त गुज़र चुका होता है। ये एक पॉइंट जो कि मैं बात कर रही हूँ कि वक्त गुज़र चुका होता है, ये पिछले कुछ टाइम से ये मेरे साथ बहुत हो रहा है कि वाकई जिस जगह पर हम कोई चीज़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तब हम उन चीज़ों को बर्दाश्त तो कर रहे होते हैं, मुश्किल भी लग रहा होता है। लेकिन अब यहाँ एक जो पॉइंट है, मैं जिस बात को लेके आगे बात करना चाह रही हूँ, जब वो वक्त गुज़र रहा होता है और गुज़र चुका होता है और बीत जाने के बाद हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो उस टाइम नहीं कर पाए थे, तो सवाल आपसे ये है, आप क्या कहते हैं? अब मसला है कि उसी जगह जाना और उसी सेम चीज़ को रिपीट करना, फील करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब वो वक्त गुज़र जाता है तो वो बीता हुआ वक्त जिसमें वो काम हमें मुश्किल लग रहा होता है ना, फिर हम हमारे अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती है। अच्छा ये था, क्योंकि हम आने वाले वक्त के नताइज को अपने जहन में खौफ ज़दा सूरत हाल में देखते हैं। इस वजह से हम उस वक्त वो स्टेप नहीं ले सकते जब वो वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद उसके जो असरात हैं वो हमारे ऊपर खुल नहीं जाते। क्या ख्याल है? अभी इसी एक पॉइंट पर मैं रुकना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि हम लोग बहुत अंदेशे, बहुत अनदेखी तकलीफ़ें अपने जहन में, अपने दिल में, गुमान में रख लेते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो वो हो जाएगा। तो हमारे असाब बहुत कमज़ोर होते हैं। हम अपने कमज़ोर असाब की वजह से उस वक्त वो स्टेप नहीं ले पाते। वक्त बीत जाता है तो हम कहते हैं कि यार कितना आसान था ये करना, ये मैं कर जाता, ये मैं कर जाती, मुश्किल नहीं था। सो उसी जगह पे जाना और उसी सेम चीज़ को फील करना, रिपीट करना, उसकी एक वजह है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू erase बैड मेमोरीज एंड सो यू कैन क्रिएट न्यू वन। तो आज की टॉक का मकसद ये है कि आप उन जगहों पर दोबारा जाइए, जो गलतियाँ आप लोग कर चुके हैं उनको रीराइट करें, उनको दोबारा से जोड़ें। वो पन्ने आपकी किताब में जो काले हैं उनको सफ़ेद कर लीजिए और उन पर दोबारा से कुछ लिखिए। ज़िंदगी रुकी नहीं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से ऐसे मौके आएंगे, दोबारा से ऐसे लम्हे आएंगे, दोबारा से ऐसी मुश्किलें खड़ी होंगी। दोबारा इस जगह पर जाना जहाँ अच्छा महसूस ना हो, जहाँ आप टूटे हों, बिखरे हों और जहाँ आपके फिर से जाने से आपको खुद को एक बार खड़ा हुआ देखकर खुशी का लम्हा आपके दिल में आए, वहाँ फिर से जाइए। फिर एक बार एक अलग अंदाज में अपने आप को हिम्मत दीजिए कि जब वहाँ से निकलते हैं तो अब एक पुराने चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। उस किताब में उस काले पन्ने को आपने बिल्कुल सफ़ेद कर दिया, कोरा कर दिया। अब वो पन्ना पलट दीजिए और ये चीज़ हर एक कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन चाहिए भी है। आप में से हर कोई ये शख्स ये चीज़ कर सकता है। वो चीज़ें जो हमें दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, उन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। और तकलीफ़ वो देता है इसीलिए कि वो जानता है कि हम सह लेंगे। यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगी कि वो खालिक खुद कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान पर, तुम्हारे नफ्स पर इतना बोझ नहीं डालता जिसको तुम सह ना सको। तो वो इतना ही बोझ डालता है जितना हम सह लें। बस हमें खुद को खुद पहचानना है कि हम सह लेंगे। वो इससे ज़्यादा देता ही नहीं, वो इतनी ही देता है। और इसकी खूबसूरती भी यही है। गो लाफ एट द प्लेस, बहुत मशहूर कोट है ना, गो लाफ एट द प्लेस वेयर यू हैव क्राइड एंड चेंज द नैरेटिव। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गो लाफ एट द प्लेस वेयर यू हैव क्राइड एंड चेंज द नैरेटिव, कि जिस जगह आपको तकलीफ़ आई है, जहाँ हादसा पेश आया है, यानी जिसे हम मौका वारदात कहते हैं, जहाँ आप टूटे हों, बिखरे हों, जब आप एक नई मेमोरी क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पर जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, मेडिटेशन में चले जाइए। रात को सोने से पहले अगर आप ये करके सोएंगे ना, तो यकीन कीजिए बड़ा हल्का महसूस करेंगे। मान लीजिए आज तो आप अपने जहन पर वो पुराना सब मिटा देंगे। जब ये एक्सरसाइज आप रात को करेंगे, आपको कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं, किसी मशीनरी की, किसी खाने की, किसी स्लीपिंग पिल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्की नींद लेनी है, खूबसूरत सोना है, बस आपने एक से दो चीज़ें करनी है। आरजे इरम शहज़ादी का यूट्यूब चैनल आपने ट्यून करना है और वहाँ पर जाके आपने ये मेरी वीडियो सुननी है। हैंड फ्री होनी चाहिए आपके पास और बिल्कुल रिलैक्स हो के जब आप ऑफिस से घर आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको वेलकम करने के लिए बहुत सी उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने घर आके खुद ही बैग रखना है, सॉक्स उतारने हैं, जूते शू रैक में रखने हैं। यानी ये सारा कुछ करने के बाद रात का वो पहर आता है, खाना खाने के बाद या फिर जल्दी से अपना जो भी डिनर है वो करने के बाद आपने अपने बेड पे सोना है। बस अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। सो आपने करना ये है कि हैंड फ्री लेनी है और मोबाइल उठाना है। मोबाइल उठा के इसको ट्यून करके बस साइड पे रख देना है, थोड़ा सा फासले पे, ताकि आप उस दुनिया से इस दुनिया में आ जाएं जहाँ पर आप अपनी मेमोरी को क्रिएट करने जा रहे हैं। छोटी सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। यहाँ एक कोशिश ये करनी है कि अपने आप के साथ बने रहें, अपना नया वहाँ से वर्जन दोबारा डाउनलोड करें, पहले अपलोड करें और फिर उसको डाउनलोड करें, दोबारा नए बन के लौटें। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप दोबारा बिखरेंगे नहीं। मैं आरजे इरम शहज़ादी, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे थे ऑडियो बेड टाइम टेक में। आज की जो एक्सरसाइज है वो यही है, गो लाफ एट द प्लेस वेयर यू क्राइड अ लॉट एंड चेंज द नैरेटिव। तो जनाब, इस कड़ी धूप में ऑडियो बेड टाइम टेप जो है वो आपके साथ है। इस सिलसिले की, इस सीरीज़ की इस कड़ी में अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज हम बात कर रहे थे खुद को दोबारा से लिखने की। ये जो सीरीज़, ये जो सिलसिला, ये जो एक कड़ी चल रही है, उसमें आप मेरे साथ बनिए और मेरा साथ दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, आपके कोऑपरेशन की बहुत नीड है। दोबारा हाजिर होंगे एक खूबसूरत सी बात, एक खूबसूरत सी टॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।